इससे पहले मसल का एनाटॉमी देख लिए थे, स्केलेटल मसल का। अब उसका जो स्ट्रक्चर था, एक्टिन और मायोसिन, एक सार्कोमियर में, उसका डिटेल स्ट्रक्चर देख लेते हैं अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। ये है मायोसिन। ये मायोसिन है जो कि क्या अल्टरनेटिवली प्रेजेंट है। पहले एक्टिन, फिर मायोसिन, फिर एक्टिन, फिर मायोसिन। तो अब ये एक दूसरे के अल्टरनेटिवली इसलिए प्रेजेंट है क्योंकि इसके ऊपर स्ट्रक्चर होता है जो कि इन दोनों को जोड़ता है और जोड़ के एक दूसरे को पुल करता है। वो स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी में देखेंगे। अभी सिर्फ इतना देख ले कि अल्टरनेटिवली एक्टिन और मायोसिन प्रेजेंट होता है और इसका डिटेल स्ट्रक्चर ये है मायोसिन और ये है एक्टिन। तो पहले मायोसिन देख लेते हैं। मायोसिन जो है वो एक पॉलीमरिक स्ट्रक्चर है, पॉलीमरिक। तो पॉलीमर का मोनोमर क्या है? मोनोमर है हेड मीरोमायोसिन एंड टेल मीरोमायोसिन। ये क्या है? मोनोमर है। अब ये मायोसिन फिलामेंट है, इसका स्ट्रक्चर कैसा है? तो इसमें हेड होता है, टेल होता है और बहुत सारा मोनोमर मिलकर के क्या बनाता है? पॉलीमर, दैट इज मायोसिन। अब जो मोनोमर है वो ये क्रॉस आर्म फॉर्म करता है। क्रॉस आर्म फॉर्म करने से क्या होगा कि जब ये क्रॉस आर्म फॉर्म करता है और यहाँ से एटीपी हाइड्रोलाइज होता है थ्रू एटीपी बाइंडिंग साइट, तो ये मायोसिन एक्टिन से जुड़ जाता है। जब यहाँ पे एक एटीपी हाइड्रोलाइज होगा तो क्या होगा? ये मायोसिन एक्टिन से जुड़ जाएगा। और कैसे जुड़ेगा? थ्रू एक्टिन बाइंडिंग साइट। एक्टिन बाइंडिंग साइट से मायोसिन एक्टिन पे जुड़ जाए। तो ये मायोसिन का स्ट्रक्चर था। अब इसके बाद एक्टिन का स्ट्रक्चर देखते हैं। ये एक्टिन का स्ट्रक्चर है। एक्टिन अगेन क्या है? पॉलीमर है। और इसका मोनोमर क्या है? ये बहुत सारा ग्लोब्यूलर प्रोटीन से मिलके बना हुआ होता है एक्टिन फिलामेंट। और ये इसका क्या है? मोनोमर है। अब ये जो एक्टिन फिलामेंट है ब्लू कलर का, ये स्पाइरली अरेंज्ड होता है और दो लेयर में प्रेजेंट है, एक्टिन इस तरीके से, और ठीक इसके साथ कुछ लेयर और भी प्रेजेंट होता है जैसे ट्रोपोनिन और ट्रोपोमायोसिन। अब इसके साथ जो लेयर है वो ट्रोपोमायोसिन और ट्रोपोनिन का है।
तो वो भी बाइलेयर होता है। और ये ट्रोपोमायोसिन क्या करता है, विद द हेल्प ऑफ ट्रोपोनिन एक्टिन से बाइंड हो जाता है। इन तीनों स्ट्रक्चर को एक साथ हम बाइंड करेंगे तो ये बनेगा। इन तीनों को एक साथ बाइंड करेंगे तो ये बनेगा, जहां पे ये क्या है, ट्रोपोमायोसिन, ये ट्रोपोनिन है। ये ट्रोपोनिन यहां का एक्टिन से बाइंड कर जाएगा। ठीक इसी तरीके से ये दूसरा ट्रोपोनिन है और ये दूसरा ट्रोपोमायोसिन, ये भी क्या करेगा, यहाँ वाले एक्टिन से बाइंड कर जाएगा। ऐसा बहुत सारा ट्रोपोनिन होता है, लेकिन दिखाने के लिए कि ट्रोपोनिन जो है वो एक्टिन के साथ बाइंड कर जा रहा है। तो एक्टिन जो है वो फ्री नहीं होगा, क्यों, क्योंकि वो ट्रोपोनिन के साथ बाइंड हो गया है। तो जब एक्टिन ट्रोपोनिन के साथ बाइंड हो गया है तो वो फ्री नहीं रहा, तो फ्री नहीं रहेगा तो मायोसिन के साथ अटैच्ड नहीं हो पाएगा। ये फ्री नहीं रहेगा, ट्रोपोनिन इससे जुड़ा हुआ होगा एक्टिन से, तो एक्टिन मायोसिन के साथ कैसे जुड़ेगा, नहीं जुड़ेगा। और जब तक एक्टिन मायोसिन के साथ नहीं जुड़ेगा, इससे पहले वाले जो स्ट्रक्चर बताए थे, तो मसल कॉन्ट्रैक्शन कैसे होगा। तो ये आगे वाले टॉपिक में देखेंगे थ्रू स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी, जहां पे हम लोग देखेंगे कि ये जो मास्किंग हो चुका है, इसको बोलते हैं मास्किंग, एनसीईआरटी इसको मास्किंग बोलता है। मास्किंग हो चुका है एक्टिन का थ्रू ट्रोपोमायोसिन एंड ट्रोपोनिन, इसको अनमास्क कैसे करना है और एक्टिन को मायोसिन के साथ कैसे जोड़ना है, और फाइनली मसल कॉन्ट्रैक्शन को परफॉर्म कैसे करना है, ये हम लोग कब पढ़ेंगे, स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी में, इसके बाद वाला टॉपिक। आज यही रहने देता है।